मिडिल ईस्ट में जंग की आग एक बार फिर से भड़क गई है। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग की आग अब और फैल रही है और इसमें अब इजराइल और लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह आमने सामने आ गए हैं। इस वजह से इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच एक बड़े जंग की आशंका भी जताई जा रही है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर एक साथ सैकड़ों रॉकेट और ड्रोन से हमले किए हैं। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के हमले के बाद इसे इजराइल पर सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है। हिजबुल्लाह ने इस जंग की शुरुआत के बाद इजराइल पर अपना सबसे भीषण हमला किया है। दक्षिण पूर्वी लेबनान में एक शीर्ष हिजबुल्लाह कमांडर की हत्या के बदले में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 200 से अधिक रॉकेट और ड्रोन से हमले किए हैं। इतना ही नहीं, लेबनान के ईरान समर्थित आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने गुरुवार को लगातार दूसरे दिन भी इजराइल पर 100 से अधिक बड़े रॉकेट और ड्रोन हमले किए हैं। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसके रॉकेट और ड्रोन ने इजरायली सेना के ठिकानों को निशाना बनाया है, जिससे इजराइल को भारी नुकसान पहुंचा है। हिजबुल्लाह के ये हमले मंगलवार को इजराइल के हवाई हमले में अपने शीर्ष कमांडर अबू तालिब के मारे जाने के जवाब में कहा जा रहा है। इजरायली सेना ने बुधवार को पुष्टि की थी कि उसने एक हवाई हमले में हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांडर तालेब अब्दुल्ला के साथ हिजबुल्लाह के 3 आतंकियों को मार गिराया है। इसके अलावा ये भी बताया गया कि लेबनान से कम 215 रॉकेट दागे गए हैं। इजरायली सेना ने कहा कि कई रॉकेट को तो हवा में ही मार गिराया गया, वहीं कई रॉकेट जमीन पर गिरे, जिससे आसपास के इलाकों में आग लग गई। हालांकि इजरायली सेना के मुताबिक इन हमलों में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। इजरायली फाइटर जेट की ओर से दक्षिणी लेबनान के यारून में रॉकेट साइट्स पर हमले का वीडियो भी जारी किया गया है। वैसे तो हिजबुल्लाह और इजराइल की जंग 8 अक्टूबर 2023 से चल रही है, लेकिन हाल के दिनों में इसमें तेजी आई है। गाजा में हमास के साथ लड़ रहे इजराइल का संघर्ष अब हिजबुल्लाह के साथ और भी बढ़ सकता है। इससे इजराइल को 2 मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ सकती है। जंग में इजराइल की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं और पूरे मिडिल ईस्ट में जंग की आग और भड़क सकती है। टाइम्स ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।